तीन जिलों के दौरे पर सीएम साय। तीनों जिलों में कई विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण और भूमि पूजन। कोंडागांव में आयोजित रोड शो में होंगे शामिल। दो जिलों के दौरे पर सीएम मोहन यादव उज्जैन के कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। सेवरखेड़ी सिलाखेड़ी परियोजना का करेंगे भूमि पूजन। तीन दिवसीय राज्य युवा महोत्सव का हुआ शुभारंभ। सीएम साय ने युवाओं को किया संबोधित। कहा, युवा शक्ति के हाथों ही खड़ी होगी विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ की बुलंद इमारत। प्रयागराज महाकुंभ का भव्य आगाज। लाखों श्रद्धालुओं ने संगम नगरी में लगाई आस्था की डुबकी। कल होगा शाही स्नान। इधर बीजापुर में सुरक्षा बलों के जवानों को बड़ी सफलता। 5 नक्सलियों को किया ढेर। शवों के साथ कई हथियार बरामद। नमस्कार, मैं हूं बलवीर भारज और आप देख रहे हैं बात उत्तर प्रदेश की में। उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें। बढ़ते हैं बड़ी खबरों की ओर। पहली खबर मध्य प्रदेश के सीधी से। बहरी अमलिया पुल पर भारी वाहनों का प्रतिबंध। यात्री बसों के परिचालन पर भी लगा प्रतिबंध। क्षतिग्रस्त पुल के लोगों को हो रही है परेशानी। नौनी पुल का कछुए की चाल से चल रहा काम। 14 जनवरी मकर संक्रांति का लगेगा यहां पर मेला। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें सीधी से है, जहां पर क्षतिग्रस्त पुल के चलते इसे बंद कर दिया गया है और भारी वाहनों और बसों को प्रतिबंधित कर दिया है पुल के ऊपर से गुजरने को लेकर। इससे यहां के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नौनी पुल का भी यहां पर जो काम चल रहा है वह कछुए की भांति है और 14 जनवरी कल मकर संक्रांति है। इस नदी पर लगेगा बड़ा मेला और यहाँ पर हजारों श्रद्धालु आएंगे। इसको लेकर भी अब लोगों में परेशानी का सबब बनता दिख रहा है यह पुल। आपको बता दें कि सीधी से पहली बड़ी खबर है, जहां पर ये जो पुल आप देख रहे हैं यह नहीं बन पाया है और इसको लेकर और जो छोटा पुल जो साइड में है यह क्षतिग्रस्त है। हमारे साथ हमारे संवाददाता राजू गुप्ता सीधी से जुड़ चुके हैं। राजू, बताइए, पुल को लेकर जो प्रतिबंध की बात है, क्षतिग्रस्त पुल है जो बोलते हैं, छोटा जो पुल है, और उसको लेकर बसों को और भारी वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया है, लोगों को परेशानी हो रही है। क्या कुछ मामला है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बलबीर, बताना चाहूंगा मैं कि ये पुल जो है ये बहरी टू अमिलिया जोड़ता हुआ है और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट पुल है। जोगदहा पुल के नाम पर ये पूरा जाना जाता है और ये 22 नवंबर 2022 को ये पुल जो है ये क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके वजह से यहाँ पर आवागमन जो है बंद कर दिया गया था। बड़ी वाहनों का आवागमन बंद कर दिया गया था। किसी तरीके से 4 व्हीलर वाहन का यहाँ पर आवागमन चालू किया गया था। और बड़ा सवाल यहाँ पे जो नवीनी पुल तैयार किया जा रहा है, ये कछुए की गति से यहाँ पर पुल तैयार हो रहा है, जिसमें कि अब जो ये क्षतिग्रस्त पुल है यहाँ पर बड़े हाईवा जो होते हैं, रेस से बड़े हाईवा हो या फिर और भी वाहन हो, यहाँ पर चल रहे हैं, लेकिन यात्रियों बस के लिए यहाँ पर प्रतिबंधित किया गया है। यात्रियों बस को यहाँ पर जो है आने जाने नहीं दिया जाता है, जिसके चलते यात्रियों को काफी समस्या करना पड़ता है सामना। और साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि ये जो कल मेला है 14 जनवरी मकर संक्रांति का मेला जो है, यहाँ पर बड़ा मेला लगता है। अब यहाँ पर बड़ा सवाल ये होता है कि प्रतिबंधित कर दिया गया था प्रशासन के द्वारा, पर अभी फिलहाल जो है आज तक कोई आदेश मेले को न लगाने का कोई प्रतिबंधित आदेश तो नहीं आ सका है। लेकिन हाँ, यहाँ पर बड़ा जो खेल हो रहा है, यहाँ पर रेस से भरे जो बड़े हाईवे होते हैं बड़े आसानी से पुल से निकल रहे हैं, जबकि यात्री बस को यहाँ पर प्रतिबंधित किया गया है। यात्रियों को बड़ी सामना करना पड़ता है। लगभग
किलोमीटर जो है घूम कर यात्रियों को यहाँ पर आना जाना पड़ता है। मेरे साथ में यहाँ पर ही कुछ ग्रामीण खड़े हुए हैं और साथ में ही ये बस संचालक हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर में बस को क्यों रोका दिया जा रहा है और बड़ी वाहनों को क्यों यहाँ पर छोड़ा। सीधी से हनुमाना चलती है। हाँ। और बस यहाँ जो चलती है वो काफी बसें बंद हो गई है। हाँ। बस चलती है तो इनको नहीं जाने, बाकी बालू की गाड़ियां जाती हैं, हाईवे जाते हैं, टेलर जाते हैं, पूरा वाहन संचालन हो रहा है। नहीं तो आप लोग बस यूनियन कभी के द्वारा कोई ये नहीं कहा जाता है कि सवाल उठाया जाता है कि जब इतने हैवी वाहन जो चल सकते हैं, लोड वाहन चल सकते हैं, तो यात्री बस को प्रतिबंधित क्यों किया गया है? अब यात्री बस को प्रतिबंधित किए हैं। हाँ, बाकी वाहन नहीं निकलने देते हैं। तो कितने वर्ष से आप लोगों को सिर्फ ये 3 साल से? 3 साल से। 3 वर्ष से। तो सवारियां हैं तो फिर यहाँ कैसे आती हैं? यहाँ पर सवारी आती है, बस वो पैसा ज्यादा देते हैं। रेंगत जाते हैं, ऑटो से जाते हैं। तो ऑटो वाले उस पार से इस पार लेकर आते हैं? हाँ, वहाँ ले जाते हैं बहरी तक। देखिए बलवीर, कहीं ना कहीं पे जो ऑटो संचालक हैं वो ऑटो संचालक इसको यहाँ पर लेकर आते हैं, फिर बस वाले इनको शिफ्ट करते हैं और परमिट देते हैं, रोड टैक्स देते हैं, सब कुछ देते हैं। उसके बावजूद कहीं ना कहीं पे समस्या का सामना करना पड़ता है। बलवीर, ये पे ग्रामीण जो हैं यहाँ पर हमारे साथ में जुड़े थे, जो परमानेंट यहाँ पर रहते हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या आप प्रतिदिन देखते हैं यहाँ पर जो ओवरलोड गाड़ियां हैं आती हैं, तो क्या लगता है आपको, किस प्रकार से लगता है, क्या दिखते हैं? मैं बताना चाहूंगा श्रीमान जी कि रेत से लदे हाईवा 24 घंटे कंटिन्यू इसमें आवागमन चालू रहता है, कोई प्रतिबंध नहीं है। केवल बस के लिए प्रतिबंधित किया गया है। बस नहीं जाती है, बाकी ये ऑटो जा रही है, हाईवा है, टेलर है। तो क्या पुल इतना क्षतिग्रस्त है कि उसमें बस नहीं जाए? नहीं, आपके माध्यम से कई टीवी चैनलों के माध्यम से बलबीर, मैं बताना चाहूंगा कि प्रशासन जो है कहीं पे बड़ा सवाल ये है, और जो रेल है ये बकायदा यहाँ से चलाई जा रही है और यहाँ संचालन यहाँ पर हो रहा है। और कल यहाँ पर जब बड़ा मेला लगने वाला। राजू, मैं आपको दो मिनट के लिए रोकना चाहता हूँ। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ राजू कि इस पुल का जो निर्माण है उसकी निर्माण अवधि कितनी तय की गई थी? कब तक ये बनकर तैयार हो जाना चाहिए और कितना विलंब हो चुका है? क्या प्रशासन से किसी ने चिट्ठी लिखा पड़ी या कुछ इस तरीके से कोई कार्रवाई हुई है? नहीं बलबीर, जो आपने कहा है बिल्कुल सही कहा कि एक अवधि होती है पुल निर्माण के लिए। ये पुल जो है लगभग, मैं बता दूं आपको मैं कि ये पुल सैंक्शन लगभग 10 साल पुराना पुल सैंक्शन था और इसका निर्माणाधीन कार्य करना था। लेकिन जिस एजेंसी को यहाँ काम दिया गया है उस एजेंसी के द्वारा समय सीमा पार हो चुकी है और निर्माणाधीन अभी कछुए की चाल पे चल रहा है। अभी हाल द्वारा ये था को चालू कर दिया जाएगा, लेकिन मुझे ये प्रतीत नहीं होता जिस प्रकार से निर्माण कार्य हो रहा है कि ये पुल फरवरी तक में भी चालू हो पाएगा। धन्यवाद राजू तमाम जानकारियों के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता राजू जो बता रहे थे जो सीधी का पुल निर्माण है बहुत ही कछुए की गति से चल रहा है, इससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और जैसे आम लोग बता रहे थे कि यात्री बसों को इस पर प्रतिबंधित कर दिया गया है, जबकि आपको हम बता दें कि जो हाईवा जैसे जो बड़े वाहन हैं जिन पर रेत लोड होता है उनका जो वजन है वह यात्री बसों से ज़्यादा भारी होता है। बावजूद प्रशासन आंखें मूंद कर सोया हुआ है, जबकि प्रशासन को चाहिए कि यहाँ पर त्वरित गति से काम करे और बसों के लिए, आम नागरिकों के लिए सुविधाओं को देखते हुए कोई कड़ी कार्रवाई करते हुए जो ठेकेदार हैं उस पर कार्रवाई करे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। महाकुंभ के पहले स्नान पर्व पौष पूर्णिमा पर संगम तट पर श्रद्धालुओं का अद्भुत नजारा देखने को मिला। नजारा देखने को मिला है रविवार को हल्की बारिश और ठंडी हवाओं के बावजूद देश भर से आए श्रद्धालुओं ने आस्था की पहली डुबकी लगाई। इस पावन अवसर पर मेला प्रशासन और पुलिस के जवानों ने क्राउड मैनेजमेंट में अहम भूमिका निभाई। श्रद्धालुओं ने संगम स्नान के बाद पूजा अर्चना और दान का पुण्य काम किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सुरक्षा के अद्भुत इंतजाम किए गए हैं और इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर से इन सब की निगरानी की जा रही है। मैनपुर जिले की किशनी थाना पुलिस ने धरपकड़ अभियान चलाया है, जिसमें 10 वांछित वारंटियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी कई दिनों से फरार चल रहे थे। बताया गया है कि पुलिस की यह कार्रवाई 24 घंटे तक चली।
जिसमें नवनियुक्त एसपी गणेश प्रसाद शाह के नेतृत्व में थाना प्रभारी और निरीक्षक महाराज सिंह भाटी ने यह अभियान चलाया और उनमें उनको बहुत बड़ी सफलता मिली और बहुत से वारंटी अपराधियों को उन्होंने गिरफ्तार किया है। गोरखपुर में रविदास महासभा अलवापुर रविदास मंदिर के प्रांगण में त्रिवार्षिक अधिवेशन चुनाव संपन्न हुए, जिसमें अध्यक्ष विद्याधर और महामंत्री दयानंद भारती निर्वाचित घोषित किए गए। त्रिवार्षिक अधिवेशन में चुनाव अधिकारी सुरेंद्र भारती, हरि प्रसाद, सोमय प्रसाद चुनाव अधिकारियों की देखरेख में संपन्न हुआ। नहीं सही है, होना भी ठीक नहीं, उसको खुद ही ठीक लगता है। गोरखपुर महोत्सव के समापन अवसर पर स्थानीय कलाकारों की शानदार प्रस्तुतियों ने लोगों का मन मोह लिया। मुख्य मंच से सीएम योगी ने 5 विभूतियों को गोरखपुर रत्न से सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह सम्मान उन व्यक्तियों को योगदान को मान्यता देता है जिन्होंने समाज और क्षेत्र के विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अभ्युदय स्मारिका का विमोचन भी किया। गाजियाबाद के थाना भोजपुर क्षेत्र के कलछीना में गोकशी की घटना के बाद हिंदू संगठनों में गुस्सा फूट पड़ा है और आवेश में आकर उन्होंने हाथों में हथियार लेकर जुलूस निकाले। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने हापुड़ रोड को जाम कर दिया, जिससे सड़क पर लंबा जाम लग गया है। भारी पुलिस बल, एएसपी और डीएसपी पहुंचे और दर्शनकारियों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद जाम हटाया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मेरा नाम नीरज कुमार शर्मा है। मैं हिंदू युवा वाहिनी गाजियाबाद से। जैसा कि आज हमें जानकारी मिली, मोदी नगर के अंतर्गत थाना पड़ता है भोजपुर में अमराला गांव के पास में पट्टी के आसपास कुछ गौ कसी की सूचना हमारे पास में आई थी, जिसकी जानकारी हमने पुलिस को दी। ये 2 महीने के अंदर छठी घटना है भोजपुर थाने के अंतर्गत, जिसके लिए सभी हिंदू संगठन इकट्ठा हुए। उन्होंने जो है रोड जाम किया। रोड जाम करने के बाद में हम मुख्यमंत्री जी से ये अपनी अपील पहुँचाते हैं कि ऐसी घटनाओं में पैर में गोली ना मारकर सीधी छाती में या सिर में गोली मार दी जाए, जिससे घटना रुक सकती हैं। अन्यथा ये घटनाएं जो है इसी तरह बढ़ती रहेंगी, क्योंकि उन्हें डर नहीं है मरने का। जब तक वो नहीं मरेंगे, जब तक उन पर ऐसी कार्रवाई नहीं होगी, जब तक कुछ नहीं हो सकता। और जो इसमें पुलिस या कोई भी अधिकारी से जुड़ा हुआ या लिप्त पाया जाता है, उन पर भी उचित कार्रवाई करी जाए। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि गौवंश के जो सिर कटे हुए हैं उनको लेकर ये इन्होंने प्रदर्शनकारियों ने जमकर प्रदर्शन किया और पुलिस इस मामले को अब संज्ञान में ले रही है। अगली खबर फिरोजाबाद से। यहां एसएसपी सौरभ दीक्षित के निर्देशन में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एसपी सिटी रवि प्रसाद और सीओ सिटी अरुण चौरसिया के नेतृत्व में पुलिस ने 35 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। मौके से लगभग 30 लाख रुपए नकद, 8 मोटरसाइकिल और 34 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। यह पिछले 2 सालों में जुए के खिलाफ की गई पुलिस की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। सभी जुआरियों को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद महोदय द्वारा जुआरियों और सटोरियों के विरुद्ध, अन्य अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु निर्देश पहले से ही दिए गए थे। आज एक सूचना मिली कि अब्बास नगर में शहबाज, पिता का नाम शहजाद, इसके घर में जुआ हो रहा है बड़े स्तर पे। इसमें एसओजी टीम, सर्विलांस टीम और रामगढ़ थाना की पुलिस ने दबिश दी और वहां 35 लोगों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से कुल 30 लाख, लगभग 29,90,000 और 950 रुपया बरामद हुआ है। साथ ही एक 4 व्हीलर वहां से मिली है, 8 छोटे वाहन बाइक मिली हैं और 34 मोबाइल बरामद हुई है। इसमें 35 लोग टोटल गिरफ्तार हुए हैं। फर्द बन रही है। कल इन सभी लोगों को माननीय न्यायालय के समक्ष हम लोग पेश करेंगे। आगे की जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो हम लोग करेंगे। अमरोहा एसपी अमित कुमार आनंद के निर्देश के बाद अपराध की रोकथाम के लिए सभी थाना क्षेत्रों में सख्ती देखी गई है। गैर जमानती वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया गया, जिसमें 86 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बताया गया कि सभी आरोपी कई दिनों से फरार थे। वारंटी आरोपियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर न्यायालय में पेश किया गया।
पुलिस अधीक्षक अमरोहा महोदय के वांछित वारंटी और एमपीडब्ल्यू के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत अमरोहा में विभिन्न थाना क्षेत्रों में सफलतापूर्वक 86 लोगों की गिरफ्तारी करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जिससे कि लंबित वादों के सफल निस्तारण और अपराधियों पर प्रभावी रोकथाम हेतु एक सफल अभियान साबित होगा। उत्तर प्रदेश एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। अयोध्या स्थित डोगरा रेजिमेंट सेंटर में आयोजित टेरिटोरियल आर्मी जनरल ड्यूटी क्लर्क और ट्रेडमेंट भर्ती परीक्षा में नकल करते हुए सलवार गैंग के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी विकास राय और सुखनंदन यादव के पास से कई अहम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद हुए हैं। एसटीएफ ने दोनों आरोपियों को डोगरा रेजिमेंट सेंटर से गिरफ्तार किया और नकल के इस बड़े मामले का खुलासा किया। अमरोहा के पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने पूर्णिमा मकर संक्रांति पर श्रद्धालुओं के सकुशल स्नान को लेकर वज्र घाट और तिगरी गंगा घाटों का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही श्रद्धालुओं के स्नान के दौरान रूट डायवर्सन, पार्किंग स्थलों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस बल, पीएससी व स्थानीय गोताखोरों की ड्यूटियां लगाई गई हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट गीडा गोरखपुर के बीटेक द्वितीय वर्ष के छात्र खुशी मिश्रा और शीतल गुप्ता ने एक ऐसा उपकरण तैयार किया है जो चाइनीज मांझे से हो रहे दुर्घटनाओं से बचाएगा। इसे स्टील के चैन से तैयार किया गया है। ये डिवाइस हेलमेट के सामने नीचे की तरफ लगाया जाता है, जो 2 पहिया वाहन चलाने वालों को सड़क पर चाइनीज मांझे से बचने में मदद कर सकता है। ये एक जीप होता है जिसमें मैग्नेट उसमें अटैच किया जाता है और इसे हम अपने कपड़े के अंदर उसे अटैच कर सकते हैं और इसका जो ऊपरी हिस्सा होता है हम किसी भी हेलमेट में इसको कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे संस्थान के बच्चों ने आजकल जो चाइनीज मांझे से दुर्घटनाएं हो रही हैं मोटरसाइकिल सवार या स्कूटर सवार लोगों के साथ, उसको रोकने के लिए एक डिवाइस हेलमेट के साथ अटैच करके बनाया है। ये डिवाइस पूरी तरह से कारगर साबित होती है चाइनीज मांझे से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, और ऐसा देखा गया है कि अगर इस डिवाइस को एहतियात के तौर पर यूज करेंगे तो घटनाएं बिल्कुल भी नहीं होंगी। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में वीआईपी रोड स्थित एक निजी स्कूल में 1400 किलोमीटर साइकिल चलाकर जिले पहुंचे एनसीसी कैडेट का जोरदार स्वागत किया गया। एनसीसी कैडेट्स की 15 सदस्यीय टीम का नेतृत्व कर रहे ब्रिगेडियर नरेंद्र चरक ग्वालियर, झांसी और फिर जिले से होते हुए दिल्ली पहुंचेंगे, जहां वे आज़ादी दिलाने वाले महान नायकों को याद करेंगे और उनके स्मारक पर पहुंचकर श्रद्धांजलि देंगे। सर, हमारी रैली 1 जनवरी 2025 को मेरठ से शुरू हुई। हम 14 एनसीसी कैडेट्स और हमारे ग्रुप कैप्टन नरेंद्र सिंह चारक सर, हम ये रैली 1857 समर से समृद्धि की ओर साइक्लोथॉन रैली पर। हमारी रैली की शुरुआत 1 जनवरी को 2025 मेरठ से हुई। मेरठ से होते हुए हम 1857 के जो फ्लैश पॉइंट्स हैं उन्हें टच करते हुए, जैसे कि मुरादाबाद, बरेली, हरदोई से वाराणसी, अभी हम प्रयागराज पहुँचे और आगे हम अन्य जो 1857 के फ्लैश पॉइंट्स हैं जैसे कि ग्वालियर, झांसी से होते हुए हम दिल्ली की ओर बढ़े। दिल्ली में हमें झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा फ्लैगिंग किया जाएगा। इस रैली के माध्यम से हम 1857 में जो क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, जिसे लोग भूल चुके हैं, तो हमारा इस रैली से एक थॉट जो हम लोग स्प्रेड कर रहे हैं, अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं, वो ये है कि लोग उन्हें याद करें, उन्हें भूलें ना। नितिन भाई आगे ऊपर प्रयागराज से ज्वाइन किया है जी। मेरा मकसद सिर्फ बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना और थोड़ा सा अपने आप को चैलेंज, साइकिलिंग जनरली कम करते, तो आज बहुत अच्छा लगा इन सबसे इंटरेक्ट करके और आज और कल इनके साथ रह के मैं वापस चले जाऊँगा। बच्चे आगे बढ़ते रहेंगे।
मेरा नाम ब्रिगेडियर नरेंद्र चारग है और इस टीम के सिलेक्शन, ट्रेनिंग से लेकर के और पूरी यात्रा में 7 बच्चों के चलने की मेरी जिम्मेवारी है। ये यात्रा मेरठ से शुरू हुई थी 1 जनवरी को और आज हम लगभग 1200 किलोमीटर की यात्रा समाप्त करके आपके शहर फतेहपुर में यहाँ पर आए हैं और इसके बाद यहाँ से हम लोग कानपुर, उरई, झांसी, ग्वालियर, आगरा, मथुरा होते हुए दिल्ली की ओर जाएंगे। दिल्ली में 27 जनवरी को जो फंक्शन है उसमें माननीय प्रधानमंत्री द्वारा हम लोगों को झंडी दिखा करके इस यात्रा को फ्लैगिंग। देवरिया जिला पंचायत सभागार में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर उनके चित्र पर क्षेत्रीय पत्रकार एसोसिएशन ने पुष्प अर्पित कर माल्यार्पण किया। साथ ही एसोसिएशन के स्थापना दिवस का आयोजन बड़े धूमधाम से किया गया। इस कार्यक्रम में बसपा नेता राम शरण सिंह सेंथवार और भाजपा नेता धीरज पाठक विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। पत्रकारों को मेमोरेंस और माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। बसपा नेता राम शरण सिंह ने पत्रकारिता की महत्ता को स्वीकार करते हुए पत्रकारों के योगदान की सराहना की, जबकि भाजपा नेता धीरज पाठक ने पत्रकारों को समाज का सच्चा प्रहरी बताया। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कमल पटेल जी, ऐसे यूनिटी में किसी की हैसियत और हिम्मत नहीं है कि आप पत्रकारों को उत्पीड़न कर सके। अगर किसी बात की जरूरत होती है तो कमल जी भी आपने के सामने आश्वासन दिया, हम भी आपके साथ हाथ में हाथ मिला के चलेंगे। मथुरा के वृंदावन थाना क्षेत्र में महिला से पर्स और मोबाइल छीनने वाले बदमाशों से एसओजी टीम की मुठभेड़ हो गई, जिसमें दोनों अपराधी को गोली लगने से घायल हुए। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा। बदमाशों के कब्जे से असलहा, कारतूस, लूटे गए मोबाइल फोन, नकदी और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई है। कुछ नाम प्रकाश में आए थे जिनको संदेह के आधार पर आज कई जगह चेकिंग लगाई गई थी। उस चेकिंग में आज यहाँ पर जो गुरुकुल रोड है, यहाँ पर चेकिंग की जा रही थी, तो जो पल्सर गाड़ी से कल घटना हुई थी उसी पल्सर पर सवार 2 बदमाश जो पुलिस को देख करके भागे। पुलिस ने उसको चेज किया, जिसमें एक बदमाश को पैर में गोली लगी है, एक बदमाश को दौड़ा करके पुलिस ने पकड़ लिया है। बात उत्तर प्रदेश की में अभी आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें। इसी तरह ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए DA News+ के साथ।